हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम दो मेजर अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं जो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आज मैं आपको साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी कि आप इग्नू की साइट पे जाकर इन अपडेट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, रीसेंट नोटिस कैसे देख सकते हैं। ये दोनों अपडेट्स री रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म के अराउंड होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के URL सर्च बार में टाइप करना है इग्नू। जो फर्स्ट लिंक आएगा www.ignu.ac.in, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर सारे नोटिसेस, सारे लिंक्स अपडेटेड एकदम ऑफिशियल इग्नू की तरफ से ही होते हैं। अब आपको इस साइट को ओपन करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये अलर्ट्स के सेक्शन में सारे ही अपडेट्स और रीसेंट नोटिसेस अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन पे। री रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि 20 सितंबर री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 19 आज हो चुकी है। अगर आपने अभी भी री रजिस्टर नहीं किया है जुलाई 2024 सेशन के लिए तो प्लीज़ टाइमली कर लें, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लास्ट डे पे इग्नू की साइट क्रैश कर जाए। बहुत प्रीवियस इंस्टेंसेस पे ऐसा हो चुका है। तो आई वुड अर्ज एंड रिक्वेस्ट एवरीबडी जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करा है जुलाई 2024 सेशन के लिए, वो सबसे पहले आज ही बिफोर 12 o'clock अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। ये एक लिंक है, अब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी री रजिस्ट्रेशन की। मैं ये एक बहुत बेसिक सी गाइड शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जिनको इग्नू के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उन सब के लिए। ये री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर देगा। यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2024 सेशन। द लास्ट डेट फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स एक्सेप्ट सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैज एक्सटेंडेड अप टू 20 सितंबर विद अ लेट फी ऑफ ₹200। अभी भी आपको एक लेट फी देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको एक मौका दिया है इग्नू ने। आप आज और कल में ये अपना री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं जो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको री रजिस्टर कैसे करना है। आपको पोर्टल पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है, अपना करेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि वो लोग कन्फर्मेशन ईमेल या कन्फर्मेशन मैसेज सेंड करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पे। चूज़ योर कोर्सेज वेर एवर ऑप्शन इज़ गिवन केयरफुली। अगर आपने एक बार अपने कोर्सेज चूज़ कर लिए हैं, चेंज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और कभी कभी होता भी नहीं है, सक्सेसफुली आप चेंज नहीं कर पाते। आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पे डिपेंड करता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप केयरफुली फर्स्ट टाइम में ही उस फॉर्म को इतने अच्छे से भरें कि आपके कोर्सेज गलत फिल ना हो। इग्नू ने एक्सप्लिसिटली अपने ही पेज पर ये मेंशन कर दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं और वो अपडेट नहीं होती है तो पैनिक करने की नीड नहीं है और सेकंड पेमेंट इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दिन का वेट करना है, 24 to 48 आवर्स आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करिए, अपना पेमेंट स्टेटस चेक करिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको दोबारा पेमेंट करनी है या नहीं। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमेशा ये बोला जाता है हमारे चैनल पर भी कि लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप एग्जाम फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन, इन सबको टाइमली फिल कर दें, ताकि एंड में ना ही लिंक क्रैश होने का डर रहे और ना ही आपकी पेमेंट डिक्लाइन होने का डर रहे, तो आप ईजिली भर पाएँ। ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान आप रखते हुए अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये चेक बॉक्स गिवन है, आप इसे क्लिक करके आगे प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपने हिसाब से डालना है, जो भी आपका है। मेरे पास अभी कोई सैम्पल यूज़र नेम, एनरोलमेंट नंबर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगी। बट जब आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे, बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट प्रोसेस है। आप अंदर लॉगिन करके अपना री रजिस्ट्रेशन के कोर्सेज सेलेक्ट करके आगे फीस पेमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इफ़ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हमारी दूसरी अपडेट पे, जो कि इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम सेशन से पहले भरना ज़रूरी होता है। आपको एग्जाम में अपीयर करने के लिए एग्जाम फॉर्म भरना कंपलसरी है। इसके लिए भी मैं सेम रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही फिल कर दें, ताकि लिंक एक्सपायरेशन का या पेमेंट इशूज़ का कोई प्रॉब्लम आपको एंड टाइम पे फेस ना करना पड़े। यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करते ही देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंपॉर्टेंट नोट का, जिसके अंदर ये सारे स्टूडेंट्स का बताया गया है कि कौन कौन एलिजिबल हैं इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपना कोर्स और अपना री रजिस्ट्रेशन का ईयर फाइंड आउट करके ये पता कर सकते हैं कि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं इस बार दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन सेशन में या फिर नहीं। आप ये रीड आउट कर सकते हैं एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो हम आगे फॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE दिसंबर 2024 इज 2 सितंबर टू 15 अक्टूबर 6 PM विदाउट लेट फी। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 15 अक्टूबर तक का वेट ना करते हुए जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कर दें। 19 सितंबर आज ऑलरेडी हो चुकी है, तो इट विल बी बेटर कि आप जितना जल्दी एग्जाम फॉर्म भरेंगे उतना ही आपको चांसेस होते हैं कि आपको पास का एग्जाम सेंटर अलॉट हो। तो इसीलिए बेनिफिट लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी एग्जाम फॉर्म भरें, ना कि लास्ट डेट तक का वेट करें। एग्जाम फॉर्म के भी इस पेज पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे रूल्स मिल जाएंगे जो इग्नू ने अपनी साइट से प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। प्रिस्क्राइब फीस है फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टिल दिसंबर 2022 एडमिशन साइकिल, एग्जाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फीस कितनी लगनी है, अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर कैसे रहेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, तो ये मैं इस वीडियो में कवर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज इंक्लूडिंग BLIS प्रोग्राम आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रीजनल सेंटर फॉर वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स।
BLIS प्रोग्राम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी प्रैक्टिकल या लैब कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने रीजनल सेंटर पे कॉन्टैक्ट करना है वेन्यू और शेड्यूल के लिए एग्जाम्स के। वो आपको इस एग्जाम फॉर्म में या डेट शीट में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स वो प्रोवाइड करेंगे, वेन्यू वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने रीजनल सेंटर से भी टाइमली कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करें। इसके बाद आपको इस पेज पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ और रूल्स और कुछ सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे ये हैं द एग्जाम ऑफ कोर्सेज इन अ ग्रुप, द एग्जामिनेशन ऑफ CBCS कोर्सेज। ये सारे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। FYUP कोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन्स कि आप कौन सा कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ रेफर द प्रोस्पेक्टस, इट इज़ बेटर टू रेफर द प्रोस्पेक्टस ऑलवेज। इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे आते हैं स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जाम फॉर्म। ये सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेज का, क्योंकि आपको ये कंसिडर करके ही आगे एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो या कोई भी आपके साथ इशू क्रिएट ना हो बाद में। एज अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसे करेक्ट कराने के लिए आपको ही बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट टाइम में ही उसको करेक्टली फिल करें, थोड़ा ध्यान से फिल करें, केयरफुली फिल करें। यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि एग्जाम फॉर्म अटमोस्ट केयर और एक्यूरेसी के साथ फिल होना चाहिए, क्योंकि वो आगे कोई भी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेंगे आफ्टर द सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म। आपको अपना रीजनल सेंटर, एग्जाम सेंटर कोड बहुत केयरफुली चूज़ करना है, जो भी आपके घर के पास हो, जो भी आपको फीजिबल हो, आपको वो एग्जाम सेंटर चूज़ करना है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम फॉर्म फिल करें, ताकि आपको अपना फीजिबल ऑप्शन अवेल कर पाओ आप। एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अगर किसी एग्जाम सेंटर में सिटिंग फुल हो चुकी होगी और आपके लिए भी वो ही फीजिबल ऑप्शन होगा, तो वो आपको नहीं अलॉट हो पाएगा, देन आपको इग्नू ही अपनी साइड से कोई और एग्जाम सेंटर अलॉट करके देगा। Please ensure that the exam form for all the courses for which exams to be written are filled in one attempt, as next attempt to add the courses can result in change of exam center, non-availability of sitting capacity at the same exam center. एक ही बार में आपको अपना एग्जाम फॉर्म करेक्टली एक्यूरेटली फिल करना है। आई वुड सजेस्ट कि 10 बार उसे वेरीफाई करो, फिर ही सबमिट पे क्लिक करो और फिर ही फीस पेमेंट करो, क्योंकि इग्नू बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलता है एग्जाम फॉर्म्स के तरीके में। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी, अगर आपकी तरफ से कोई मिस हुआ है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी प्रोवाइडेड है, इन केस अगर आपको किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ इश्यूज़ आते हैं एग्जाम फॉर्म भरने में, तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इग्नू के ऑफिशियल से। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर देंगे और पेमेंट करने से पहले आपके पास एक समरी रिफ्लेक्ट करी जाएगी स्क्रीन पर कि आपने कौन से कोर्सेज के लिए ऑप्ट किया है इस सेशन में एग्जाम देने के लिए। आपको वो बहुत केयरफुली चेक करना है, क्योंकि तब भी अगर कोई चेंजेस होंगे तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट होने के बाद, एक बार फुल सबमिशन होने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपको अमेंडमेंट्स कराने के लिए। इसलिए 10 बार चेक करें, फिर ही पेमेंट करें। देन आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट आएगी पेमेंट करने के बाद, उसका प्रिंट आउट लेके बिल्कुल रखें, क्योंकि आगे कुछ रेफरेंसेस और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं स्टूडेंट्स के जहाँ पे एग्जाम फॉर्म उनका फिल्ड नहीं दिखाता है, या इग्नू के पास वो स्टेटस रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है। तब वहाँ पे आपका ये एग्जाम फॉर्म का जो पेमेंट रिसीट है वो काम आती है। आपको ये प्रेजेंट करनी होती है इग्नू के रीजनल सेंटर में या स्टडी सेंटर में, जहाँ भी वो बोलते हैं आपको प्रेजेंट करने के लिए। आप वहाँ पे प्रेजेंट करके ये एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि आपने एग्जाम फॉर्म भरा है और आपने पेमेंट भी करी है उसकी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेमेंट रिसीट की जो भी एक्नॉलेजमेंट आएगी उसका प्रिंट आउट लेके रखें। आप अपने एग्जाम फॉर्म का स्टेटस एक बार फिल करने के बाद ये सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कभी 24-48 आवर्स लेता है वो एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस रिफ्लेक्ट करने के लिए। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप सर्च ऑप्शन पे जाके विद इन 1 और 2 डेज़ एक बार चेक कर लें कि आपके एग्जाम फॉर्म का स्टेटस क्या है। इफ़ नो स्टेटस अपीयर्स तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म, फीस वापस भरनी पड़ेगी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इग्नू ने एग्जामिनेशन सेंटर की टेंटेटिव लिस्ट को व्यू करने का, जो ये पहले अवेलेबल नहीं होता था, पहले नहीं प्रोवाइड करते थे। अब आप यहाँ पे क्लिक करके, ये एक हाइपर लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करके एग्जामिनेशन सेंटर्स की टेंटेटिव लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कौन से सेंटर्स आपके घर के आसपास अवेलेबल हैं, जिनको आप अवेल कर सकते हैं, जो आपको फीजिबल ऑप्शन में रहेंगे। सिमिलरली आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसा भी आपका केस हो, अगर आपकी रिफंड होनी है फीस, एक्सेसिव या अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी आपने पे कर दी थी वो रिफंड होनी है, उसका भी प्रोसेस है। चेंज इन एग्जाम सेंटर, अगर आपको अपना एग्जाम सेंटर चेंज कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये भी आपको एग्जाम फॉर्म के लिंक के फ्रंट पेज पर ही अवेलेबल होगी। इशू ऑफ हॉल टिकट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ पे एंड में होम टू कॉन्टैक्ट गिवन है कि आप ईमेल या फ़ोन नंबर पे किसको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई नॉन रिसिप्ट है, कोई और इशू आया है आपको एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग, आपने फ़ीस पे कर दी, स्टेटस पर फिर भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने एग्जाम फॉर्म नहीं दिया है, अभी तक नहीं फिल करा है, तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको प्रोसीड करने के लिए आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा और प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। ये आपको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा। एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और कोड कैप्चा डाल के आप अपना सबमिट करके आगे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन आई डिड नॉट हैव द सैम्पल, अभी मेरे पास किसी का एनरोलमेंट नंबर नहीं था अवेलेबल, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको आगे के प्रोसेस में कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिले।
ऑल्सो अगर आपको इग्नू के असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट्स, सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट्स, तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए 2 नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। आपको हमारे रिव्यूज़, असाइनमेंट्स के, हैंड रिटन असाइनमेंट्स के सैम्पल्स, रिव्यूज़ ये सब देखने हो तो आप हमारे इंस्टा पेज पर जाकर हमारा इंस्टा पेज चेकआउट कर सकते हैं। हमने वहाँ सब कुछ अपलोड किया हुआ है, इंक्लूडिंग द रिव्यूज़ दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स भी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इग्नू असाइनमेंट्स परचेज करने हैं तो आप इन 2 नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।